बीकेएस टुडे न्यूज में मैं हूं आपके साथ सहनाज। आप देख रहे हो बीकेएस टुडे न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की खास रिपोर्ट पर। मुरादाबाद जनपद के मुंडापांडे थाना क्षेत्र के अंतर्गत बनी हवाई पट्टी पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ का आगमन हुआ और चुनाव प्रचार करने के लिए जिला रामपुर के लिए पहुंचे। वापसी के समय मुरादाबाद के मुंडापांडे हाईवे अड्डे पर हाई स्कूल इंटर टॉपर छात्र छात्राओं से बात की और आगे और अच्छी शिक्षा प्राप्त करने की सभी छात्र छात्राओं को सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिदायत दी। उसके बाद ओडीओपी योजना के लाभार्थियों से भी मुलाकात कर जानकारी ली। काफी देर तक कार्यकर्ताओं का मंडल के नेताओं से व वरिष्ठ अधिकारियों से वार्तालाप कर लखनऊ के लिए वापसी की। सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर के पुलिस प्रशासन अलर्ट रहा। शुरू में कहा था कि वह आगे की तैयारी करना चाहती है, लेकिन हर जनपद में जो शासन के द्वारा बनाई गई, चाहे वह किसी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए हो या आईआईटी जेईई के लिए हो, नीट की तैयारी के लिए हो, उसकी कोचिंग की तैयारी जनपद स्तर पर ही, सरकार के स्तर पर दोनों फिजिकली भी और वर्चुअली भी उसकी सुविधा उपलब्ध करवाने की कार्रवाई प्रारंभ हुई है। लेकिन राजनीति में वही सफल हो सकता है जिसके मन में सेवा का भाव, देश के प्रति सेवा का भाव, निस्वार्थ भाव के साथ सेवा का भाव और धैर्य के साथ, बिना किसी उतावलेपन के लंबे समय तक संघर्ष करने का जज्बा जिसमें होगा वह राजनीति में हमेशा सफल होगा। जब भी स्वार्थी लोग आएंगे जो केवल परिवारवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद के आधार पर समाज को बांटेंगे, तो समाज भी और देश भी कमजोर होगा। हम में से हर भारतवासी का दायित्व क्या है? हमें देश के बारे में सोचना चाहिए। हमारा देश मजबूत रहेगा, हम सब मजबूत होंगे। देश अगर कमजोर होगा, हमारा स्वयं का वजूद कमजोर हो जाएगा। कोई व्यक्ति उसके बाद मजबूत नहीं होगा। और इसलिए इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि हर एक की ना पहले हर एक का संकल्प होना चाहिए अपने देश के बारे में सोच रखने का और उस सोच के साथ आगे बढ़ने का। स्कूल कॉलेजेस को मुझे लगता है कि जैसे विद्या भारती जैसे संस्थान हैं, अन्य, देखिए अभी सरकार ने जितने भी यूजी और पीजी के छात्र हैं उन सबको टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करा रही है सरकार। हर ग्राम पंचायत में हम लोग कॉमन फैसिलिटी की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। सभी ग्राम पंचायतें उसके साथ जुड़ रही हैं, ऑप्टिकल फाइबर के साथ जुड़ रही हैं, वाईफाई की सुविधा से जुड़ रहे हैं। हर व्यक्ति और हर विद्यालय को भी उस दिशा में अपना प्रयास प्रारंभ करना चाहिए। जनसंख्या की वृद्धि के साथ बहुत सारे स्कूलों में उस प्रकार की फैकल्टी नहीं, अच्छे शिक्षकों का अभाव कभी कभी देखने को मिलता है, ट्रेंड शिक्षकों का अभाव देखने को मिलता है। हम वहां पे वर्चुअली क्लास चला सकते हैं, कहीं भी एक जगह बैठ करके। मुरादाबाद में बैठा हुआ शिक्षक मुरादाबाद जनपद के सभी मैथ्स पढ़ने वाले सीनियर सेकेंडरी लेवल के सभी बच्चों को एक साथ पूरे जनपद के अंदर मैथ्स पढ़ा रहा है। स्मार्ट क्लास के माध्यम से सभी बच्चों को तक उसकी पहुंच हो सकती है और जनपद ही क्या, पूरे कमिश्नरी और पूरे स्टेट में उसको पढ़ाया जा सकता है। हमें उधर बढ़ना पड़ेगा। यह आवश्यक नहीं कि एक विद्यालय में सभी शिक्षक एक जैसी समान योग्यता के हों। एक विद्यालय में कोई अच्छे, कुछ एक विद्यालय में होंगे, कुछ अच्छे दूसरे विद्यालय में होंगे। अच्छे पर हर बच्चे का अधिकार होना चाहिए और हर बच्चे को उसको लाभ मिलना चाहिए। और हमारे मन में भी एक इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को कितने अच्छे क्लास अटेंड करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।